पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काला क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? तो इसमें जो सही आंसर होगा हमारा, चौथा, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। ठीक है, चौथा यहाँ पे देख सकते हैं, चौथा, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। उसके बाद अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो कौन से? तुकाराम। इसके बाद अगला जो है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अगला जो है, चरक संबंधी चिकित्सा के जनक कौन से हैं? चरक संहिता संबंधित है किससे? तो चिकित्सा से। ठीक है, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा? औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो एडी 1900 या 1709 में नहीं हुई थी, ये गलत है यहाँ पे। अगला जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अगला जो है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल की स्थापना हुई? तो किसके नेतृत्व में? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज, इनका मिलान करना है, तो इनका मिलान का वाला हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? तीसरा, पहले में तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा और पांचवा। अगला जो है हमारा, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 नंबर क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। अगला है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है। वसंत विषुव होता है तो 21 मार्च को होता है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये असम में है, ये क्वेश्चन है एक। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो सेकंड और थर्ड, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला जो है, बैंक दर का क्या अर्थ है? देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है, ये बैंक दर होती है। इसके बाद अगला जो है हमारा, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? साख सर्जन बढ़ जाएगी। ये है अगला। 18 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो पूंजीवादी इसमें सही है। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो आरबीआई के गवर्नर द्वारा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दूसरा वाला सही है। इसके बाद अगला जो है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो किसमें शामिल है? राज्य सूची में। अगला जो है, भारत के पंचायती राज्य व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? तो राज्य का निदेशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। अगला जो क्वेश्चन होगा, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अगला जो है, निम्न में से किससे संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो अनुच्छेद 29 में। ठोस चालक में धारा प्रवाह होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला जो है, प्रकाश वर्ष किससे मापन की इकाई है? तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। अगला जो है हमारा 28 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्जीलेट। ठीक, CaOCl2। ठीक, ऑक्सी क्लोराइड। अगला जो है हमारा, 18 कैरेट खरे सोने में, खरे सोने का प्रतिशत 75% होता है। संतरे में बहुतायत में होता है, क्या होता है? विटामिन सी। ये क्वेश्चन है एक ये वाला मैथ्स का क्वेश्चन है, इसमें जो है 324 आंसर आएगा। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन हमारा होगा, ये वाला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से बना है और इसमें जो है आंसर जो आएगा 1000 आएगा हमारा। ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें 4 - √15 हमारा आंसर आएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन जो है, टीवी का एक 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो 16% घटी। एक ये क्वेश्चन है। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र दी गई है, अगर किसी कोच की उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो उम्र जो है 20% बढ़ जाती है औसत उम्र। कोच की उम्र बताइए, तो 37 वर्ष। ये एक क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद 36 नंबर जो क्वेश्चन है, एकल का विलोम शब्द है तो ये बहुल। अगला जो है 37 नंबर, दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? अहंकार। मन को हरने वाला जो है, इसके ये इसको क्या बोलते हैं? मनोहर। ये क्वेश्चन है हमारा। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गागर सागर मुहावरे का अर्थ तो थोड़े में बहुत कहना, ये है। ठीक है। 40 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो महत्वाकांक्षा। इसके बाद ये जो पैसे दिया गया है, इंग्लिश वाला पैसेज है, इससे ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें 41 नंबर क्वेश्चन है, ए मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, इसका क्या होता है? ए पर्सन हैविंग मेनी वेरिड इंटरेस्ट। ये सी वाला सही है। इसके बाद पीटी नेहरू इंजॉयड, इसमें क्या है? डूइंग ऑल थिंग्स एंड मच मोर। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द पीटी नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या होगा? साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सी वाला सही है इसमें। तो अगला जो 44 है, गिव सिनोनिम्स देना है, फेमस का तो पॉपुलर होगा। उसके बाद 45, गिव एंटोनिम ऑफ द ट्रांसपेरेंट, तो ओपेक होता है इसमें। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, तो पक्षी विज्ञानी, पक्षी निर्विज्ञानी मानव से होता है। ठीक ठीक, ये इंग्लिश में है, यही क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन जो है, उसमें है, उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी समूहों से मेल नहीं खाता है। तो इसमें तेल वाला जो है बाकी समूहों से मेल नहीं खाता है। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन ये वाला है, इसमें ए वाला सही है ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद 49 नंबर जो है,
रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो ये बुआ हो गया। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या बताइए, तो 5। सोमवार की संख्या कितनी होगी, 5 होगी इसमें। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा 51 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, पटना में। ठीक, इसमें पटना सही होगा हमारा। 52 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें रिलायंस जियो सही होगा। ठीक है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, तो रिलायंस जियो है। अगला जो है बोल्ड, ठीक है, ये परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई, तो राजस्थान में शुरू की गई। अगला जो है हमारा 24 नंबर, संयुक्त राष्ट्र की वो कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, घाना है। ठीक है, अगला जो है हमारा अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो शिरीषा बंदला, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो है उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया, तो सुमित मलिक, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई, तो हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई, ये क्वेश्चन है एक। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISI शुरू किया गया, तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। अगला जो क्वेश्चन है 59 नंबर, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है, तो विराट कोहली को नियुक्त किया है। अगला जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए। अगला है कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो 5। भारत में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, तो सान सोस। उसके बाद अगला जो है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से क्या है, तो मलयालम है। उसके बाद 64 है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, 552 है। इसके बाद हिंदू दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है अगर 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, तो औरंगाबाद में स्थित हैं। अगला जो है ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है, तो केरल का है। इसके बाद अगला निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, तो कौन सा है, बुध। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये क्वेश्चन है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये एक पैसेज क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसको स्क्रॉल कर रहे हैं आप धीरे करके इसको पढ़ सकते हैं। ये यहाँ से इसमें जो क्वेश्चन है पहला, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, तो मानव जाति के विकास के लिए शांति आवश्यक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसी पैसेज से वो है, विश्व शांति की स्थापना के लिए आवश्यक है, तो अहिंसा और प्रेम है। ठीक, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, ये किसके द्वारा, अहिंसा द्वारा, ये क्वेश्चन है। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन से हैं, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है, तो क्या है, बिल्कुल। अगला जो है ये एक पैसेज यहाँ पे दिया गया है, आप लोग आराम से एक और पैसेज है इसको पढ़ सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद इससे जो क्वेश्चन बनेंगे या इधर क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या होगा, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर बना है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति के मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उसे मुक्ति मिली है ब्रह्मपूर्ण रूढ़वादी विचारधारा से। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है, यातायात एवं संचार साधनों का विकास, एक ये क्वेश्चन है। 79 नंबर क्वेश्चन है, अस्थामलक सबसे अभिप्रेत है, तो स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, तो स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, एक ये है। इसके बाद ये एक DI का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक DI का क्वेश्चन है। ये इसमें क्या है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, तो 3। ठीक, 81 नंबर क्वेश्चन का B वाला है। इसमें निम्नलिखित किन छात्रों के भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक अर्जित किए, तो 1 2 3 6, एक ये वाला हो गया। उसके बाद जो है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मार्क्स, तो इसमें क्या है, आंकड़े पर्याप्त है, अब वाला सही हो जाएगा। 84 नंबर में इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात का न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है, तो 1.20। ठीक, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक कितने हैं, 75। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष है 2016-17। अगला जो है पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन कितना है, 22.2% बढ़ गया। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन ये वाला जो है इसमें 62.5 सही है। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत कितनी है, तो 2018-19 वाले में है। इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 से उत्पादन का है कितना है, 3/4 है, एक ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इधर देखेंगे एक ये DI और है, ये वाली DI,
इसमें जो क्वेश्चन है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो 2016 वाला इसमें सही है। वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैन को उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना परसेंट था? तो 19.5% था। अगला जो है, किसी सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो ये सी वाला सही है इसमें। अगला जो क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम तथा न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? 2019 में। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इनमें से कोई नहीं। इसके बाद 96 क्वेश्चन, ये एक और डीआई है। यहाँ पे डीआई में जो क्वेश्चन है वो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। डीआई का क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? तो ये सितंबर हो गया। इसके बाद अगला है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? तो 35.3 इसमें आंसर होगा। इसके बाद 98 है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात कितना है? तो 1.04 है। अगला जो 99 क्वेश्चन है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? तो ट्रेडबुल में है। अगला जो है 100 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत का कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था? तो 57.82%। इस तरह से हमने पूरे 100 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, आप लोग एग्जाम जा सकते हैं।